आज हम इस वीडियो में पार्टनरशिप के बेसिक कंसेप्ट्स और पार्टनरशिप के क्वेश्चन सॉल्व करने का सटीक तरीका, सबसे तेज तरीका, वो भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम ऐसी वीडियोस मिलती रहे। ओके, सो पार्टनरशिप के जहाँ तक बात है, हम सबको पता है पार्टनरशिप जो है वो 3 फंडामेंटल कंसेप्ट्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट, आप कितना पैसा बिजनेस में लगा रहे हो। दूसरी बात टाइम पीरियड, कितने वक्त तक आप पैसा लगा रहे हो, और उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, ध्यान से सुनिए। अगर आप अपने दोस्त के साथ, मतलब ए और बी दोनों दोस्त है, एक जो है ए जो है वो 70 रुपये बिजनेस में डाल रहा है और बी जो है वो 30 रुपये बिजनेस में डाल रहा है, तो आप क्या मानते हो दोनों को इक्वल मिलेगा? नहीं, है ना। तो इन्वेस्टमेंट आपके प्रॉफिट शेयरिंग में मैटर करेगा। ओके, और दूसरी बात, अगर आपने बिजनेस चालू कर दिया है, बिजनेस चालू करते वक्त आपने अपने दोस्त बी को बोला था कि चलो हम मिलकर चालू करते हैं, तो बी को लगा होगा शायद ये बिजनेस क्या करेगा, उसके साथ क्यों जाना है वगैरह वगैरह, तो बी आपके साथ नहीं है। ओके, लेकिन आपके बिजनेस के 11 महीने पूरे होने के बाद 12वें महीने में जब आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे, तब बी आके बोलता है कि मैं भी बिजनेस में पार्टनर बनूंगा। तो आपको क्या लगता है कि ए और बी दोनों को सेम डिवाइड होना चाहिए? नहीं ना। ओके, राइट, सेम कॉन्सेप्ट है। तो इन्वेस्टमेंट आप कितनी करते हो और आप बिजनेस में कितने वक्त के लिए हो, इन दोनों के ऊपर से आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलेगा। राइट, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एकदम बिजनेस आपने सब सेट कर दिया और प्रॉफिट शेयरिंग के टाइम पे आपका दोस्त आ गया तो आप सीधा उसको बोलोगे निकल यहाँ से, है ना। तो ऐसा नहीं चल सकता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चंस जो है वो मैंने आपको बेसिस रखा है पूरे के पूरे फंडामेंटल समझने का, तो ध्यान से देखिए। हर एक क्वेश्चन एक तरह से यूनिक है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, P start business with rupees 4,500 after 9 months. Q joins him with P as a partner. After a year, the profit is divided in the ratio 3:5. What is Q's contribution in the capital? तो Q का पैसा कितना लगा हुआ है? ध्यान से देखिए, 1 साल बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना। तो P और Q की अगर हम बात करें तो P का तो हमें पता है कि 4,500 है ना, इतना इन्वेस्टमेंट किया है। कितने टाइम के लिए किया है? P पूरे साल तक है, P ने ही बिजनेस चालू किया है ना, तो वो 12 महीनों के लिए तो है ही है। Q का अगर हम देखें तो वो आफ्टर 9 मंथ्स बिजनेस ज्वाइन कर रहा है ना, 9 महीने बाद बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं भाई साहब। तो मतलब कितने महीनों के लिए बिजनेस में है? 3 महीनों के लिए। उसका कैपिटल हमें चाहिए विच इज एक्स कंसिडर कर सकते हैं, है ना। सो यहाँ पे अगर हम देखोगे तो दिस इक्वल्स टू आपका फाइनली 3:5 आएगा। ओके, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बेसिक वे में चले जाते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करते हो। नहीं, ध्यान से देखिए, मैं आपको कैसे करने सिखा रहा हूँ। तो यहाँ से 3 इन दोनों रेशियो में कॉमन है ना, तो यहाँ पे 3 कैंसल्स, यहाँ पे आपका आ जाएगा 4, है ना, 3 4 12। अब ये पार्ट अगर आप समझ गए तो पार्टनरशिप के क्वेश्चन आप ओरली करने लगोगे। ध्यान से देखिए, 4,500 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 18,000 बराबर 18,000 एस टू, अब ये x इक्वल्स टू 3:5। अब मुझे एक बात बताओ, ये 18,000 मतलब 3 यूनिट्स है बराबर, एक यूनिट का वैल्यू 6,000 है ना, तो 5 यूनिट्स का वैल्यू मतलब x का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा? 30,000। समझ रहे हो? आसान है ना। आपका x ही तो कैपिटल था, x का वैल्यू आपका 30,000 है। सो दिस इज योर आंसर। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करते बैठोगे आपका टाइम वेस्ट होगा, वैसे नहीं करना है, वो पुराना तरीका था, हो गए वो दिन, खत्म हो गए। अब इस तरीके से आपको आगे जाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, P and Q started a retail store with investment in the ratio 5:6 and their annual profits were divided in the ratio 2:3. If P invested the money for 8 months, for how many months did Q invest? ओके, तो ध्यान से देखिए, सिमिलर टाइप का है, बस थोड़े से चेंजेस है इसमें। P and Q दोनों के इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें तो ये 5:6 रेशियो में है ना, और उनके जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो 2:3 रेशियो में होता है। ओके, तो यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो P का जो टाइम पीरियड है फॉर ए बिजनेस, 8 महीने तक P का पैसा बिजनेस में रहा है। ओके, तो ये 5 × 8 राइट, तो इसे मैं कहूँगा 40 एज टू 6
जो है वो Q का इन्वेस्टमेंट का रेशियो है और उसका टाइम पीरियड हमें फाइंड आउट करना है, तो उसे x कंसिडर करेंगे विच इक्वल्स टू 2:3। अगेन अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे सो ये 2 3 जा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 20। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 20:3x इक्वल्स टू 2:3 आएगा। तो यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू आपका 10 आएगा। ओके, तो 3x इक्वल्स टू 30 आएगा। सो x इक्वल्स टू 10। तो x का जो मतलब q का जो इन्वेस्टमेंट टाइम है वो 10 मंथ्स है। ओके, अगेन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते बैठोगे बहुत टाइम चला जाएगा। आई डोंट वांट यू टू वेस्ट योर टाइम, सेव योर प्रीशियस टाइम बाय यूजिंग दीज मेथड्स। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी आर पार्टनर्स ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। A received 1/4 of the profit, B 1/3 of the profit, B received 1/4 of the profit, and C received remaining 5,000. Okay, how much did A receive? Okay, तो A को कितना पैसा मिला है बेसिकली आपको ये पूछा गया है। ओके, ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे A का जो प्रॉफिट है वो कितना बताया आपको, 1/3। B का कितना बताया आपको, 1/4 है ना, और सी का 5,000 है, मतलब बाकी बचा हुआ। ओके, अब यहाँ से रेशियोज में जाने की वजह मैं यहाँ पे छोटी सी एक एडजस्टमेंट करूंगा जिससे मेरा पूरा क्वेश्चन आसान होने वाला है। मैं इस रेशियो को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, दोनों के डिनोमिनेटर 12 कर दिए मैंने, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3 4 जा 12 और ऊपर भी 4, दुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे आ जाएगा 3/12 बराबर। तो ये कुल मिला के 7/12 हुआ। तो मैं ये कह सकता हूं C का जो है वो 5/12 होना चाहिए बराबर। ये 4 और 3 7, तो रिमेनिंग 5 है ना, 5/12 ये C का प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। सो 5/12 ऑफ x इक्वल्स टू, मैं अगर कहूं तो ये आ जाएगा 5,000 है ना, तो ये एनीवे 1,000 और x का वैल्यू आ जाएगा आपका 12,000, मतलब टोटल प्रॉफिट। ओके, तो आपको किसका पूछा गया है, ए का। ढूंढ लो भाई, इससे ढूंढ लो या फिर इससे ढूंढ लो, जो भी आपको सही लगे। 1/3 तो आपका आ जाएगा 4,000। ओके, आसान था है ना, इसी तरीके से आगे जाना सीख लो, बहुत टाइम आपका बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुभम इन्वेस्टेड 2,250 in a business and after some time Shivam also joined him with an investment of 2,500. At the end of year, Shivam received 2,750 out of 6,050. How much, after how much time did he join the business? Okay, तो शुभम का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो आपको बताया गया है कि 2,250 है बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। देन शिवम का इन्वेस्टमेंट आपको बताया गया है 2,500 है। ओके, नो इशू है ना। एंड एट द और हमें ये एट द एंड ऑफ ईयर बात हो रही है, जो कुछ भी हो रही है ना, तो ऑब्वियसली शुभम तो पहले से बिजनेस में है ना, शुभम ने बिजनेस चालू किया है ना। आफ्टर सम टाइम शिवम ज्वाइन करता है, तो यहाँ पे शुभम के केस में तो इंटू 12 हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और शिवम के केस में अगर हम देखें सो ये 2,500 जो है यहाँ पे, ओके, सो ये 2,500 ये कुछ महीने बाद बिजनेस में आया है शिवम है ना, तो हम इसे 12 - x कहेंगे। तो x महीने बाद बिजनेस में आया है शिवम और 12 - x इतने पीरियड के लिए रहा है। ओके, ये दो टर्म्स आपको समझनी पड़ेगी। x मतलब उतने महीने बाद ज्वाइन हुआ है। ओके, तो आपको वही पूछा गया आफ्टर हाउ मच टाइम डिड ही ज्वाइन द बिजनेस। ओके, इसीलिए मैंने x की वैल्यू वैसे रखी है। इक्वल्स टू अगर हम देखें तो आपको शिवम का प्रॉफिट बताया गया है 2,750, तो जाहिर सी बात है आउट ऑफ 6,050 है, तो शुभम का प्रॉफिट जो है वो 3,300 होगा। ओके, तो ये 3,300 एज टू 2,750 बराबर। तो अब यहां से अगर आप देखोगे तो ये 0 0 कैंसल्स, 25 9 जा 25 10 जा, यहां तक बात ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, यहाँ पे आसानी है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो दिस कुड बी, अब ये 0 0 कैंसिल कर दोगे आप, ये आ जाएगा आपका 66, ये आ जाएगा आपका 55। सो बेसिकली ये आपका एंड अप हो जाएगा 6:5। ओके, नो इश्यूज है ना। सो ये 12 9 जा 108 एज टू, अगर आप इसे देखोगे सो दिस कुड बी
120 माइनस 10x, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे, सो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आपको समझना पड़ेगा। 108 को किस नंबर से डिवाइड करने के बाद आपको 6 मिलेगा, है ना, क्योंकि कांस्टेंट तो यहाँ पे दोनों जगह पे सेम ही होने वाला है ना, रेशियो में कांस्टेंट दोनों जगह पे सेम होता है, जो डिवीजन का फैक्टर है वो तो सेम रहेगा। सो 18 के टेबल में 18 6 जा 108 आता है, तो यहाँ पे आपको 18 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये 6 से इक्वेट करेगा। जाहिर सी बात है यहाँ पे भी आपको 18 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन जो है वो सिर्फ ये वाला पार्ट मैं इक्वेट कर देता हूँ, आपका आंसर यहीं से आ जाएगा 120 माइनस 10x विच इक्वल्स टू 90। ओके, 18 5 जा 90, तो यहाँ पे आपका बेसिकली आ जाएगा 10x विच इज इक्वल टू 30, तो x इज इक्वल टू 3। ओके, तो 3 महीनों के लिए आपका जो शिवम है वो बिजनेस में रहा है, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा नन ऑफ दीज। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, 9 मंथ्स की तरफ नहीं जाना है, कितने महीने बिजनेस में रहा है ये नहीं पूछा गया है, आफ्टर हाउ मच टाइम, कितने महीनों बाद ज्वाइन हुआ है, तो आपका नन ऑफ दीज आंसर आएगा विच इज 3 मंथ्स। अगर आपको ये पूछा होता कितने महीने बिजनेस में रहा है, तो आपका आंसर सही होता 9। ओके, लेकिन इस केस में नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर विच इज 3 मंथ्स। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, Sudhir and Tushar invested X and rupees 3x respectively in a business. The time period of Sudhir and Tushar is in the ratio 2:3. ओके, तो सुधीर और तुषार, सबसे आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से देखो, बस नंबर बड़े बड़े हैं, इतने आसान क्वेश्चन आपने देखे भी नहीं होंगे। सुधीर एंड तुषार अगर हम देखें तो उसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो x 3x है ना, और टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 2:3 है, तो ये लो 2x और यहाँ पे मैं बना दूंगा 9x, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, है ना। और आपको बताया गया है कि इफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ तुषार, ओके, तुषार का प्रॉफिट शेयर 2,70,000 है, तो आपको फाइंड द टोटल प्रॉफिट इफ दे कंटिन्यू द बिजनेस फॉर 3 more years। ओके, और 3 साल अगर काम करेंगे तो कितना प्रॉफिट आएगा। ओके, ध्यान से देखिए, आपको तुषार का शेयर पता है, तुषार का रेशियो 9x है, तो 9x की वैल्यू आपकी 2,70,000 है, तो x की वैल्यू आपकी आएगी 30,000, है ना। ये अगर हम देखें 9x का वैल्यू हमें पता चला है, लेकिन टोटल प्रॉफिट कितना होगा 9x प्लस 2x, तो 11x अगर हम देखें, सो दिस शुड बी 3,30,000, बराबर। और ये कितने टाइम का प्रॉफिट है, 1 साल का, और ये 1 साल का है, और 3 साल ये दोनों बिजनेस कंडक्ट करने वाले हैं, तो टोटल 4 साल का प्रॉफिट होगा। सो टोटल प्रॉफिट अगर हम देखें तो आपको चाहिए 3,30,000 इंटू 4। ओके, वैसे बाय द वे इतने बड़े बड़े नंबर लिखने नहीं होते, जीरो, आपको कंफ्यूज नहीं हो इसलिए लिख रहा हूं मैं। आप 33 करके आगे के नंबर एज इट इज चिपका दोगे तो तब भी कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। सो ये 1 2 3 4 एज इट इज, और ये 33 4 आपका आता है 132। ओके, तो 13,20,000 इज दी राइट आंसर। ओके, आसान था ना, राइट। और ये लास्ट क्वेश्चन मैंने आपके होमवर्क के लिए रखा है। आई होप अभी तक के जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर होंगे। अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछो। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पार्टनरशिप के टाइप का जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश ज़रूर करूंगा। ओके, और इस पर्टिकुलर होमवर्क के क्वेश्चन में भी आपको कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपके हेल्प के लिए ही ये बैठा हूँ, और ये निश्चय बांध के चलिए कि आने वाली आपकी एग्जाम क्लियर होनी ही चाहिए। ओके, so this is your IBPS Professor Aditya Deshpande signing off for today and wishing you guys all the very best always. Thank you. Thanks a lot.